दिल्ली में प्रदूषण के हालात क्या है? एक यूआई बता रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है दिल्ली में धुंध है, अभी धुंध और बढ़ेगी क्योंकि कोहरा बढ़ेगा तो स्मॉग हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, एक तस्वीर में आपको दिखाऊं। क्लाउड सीडिंग की तैयारी की गई। इस तरह से विमान आता है आसमान में, इस तरह से केमिकल का छिड़काव करता है और फिर बादल बारिश करते हैं। इसके लिए देखिए क्या किया गया है। बाकायदा एक विमान मंगाया गया, छोटा विमान जो कि कानपुर से मंगाया गया, कानपुर आईआईटी से ये दिल्ली आया। देखिए जरा कहां से क्लाउड सीडिंग होती है। ये इसके विमान के पर आप देख रहे हैं, ये वो विमान है जब क्लाउड सीडिंग हो रही थी हवा में। आप देख रहे हैं इसके पर में देखिए कुछ पॉकेट्स लगे हुए हैं, यही केमिकल है जिनका छिड़काव किया जा रहा है आसमान में। ये छिड़काव केमिकल का है। ये केमिकल जब आसमान में छिड़क दिया जाता है तो जो बादल है, वो बादल में जो नमी है वो नमी बरसनी शुरू होती है बूंदों की शक्ल में और फिर बारिश होती है। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई और इसके लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी। दिल्ली में 2 राउंड में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया है। पहला राउंड जमीन से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें 18.5 मिनट तक 6 सीडिंग फ्लेयर इस्तेमाल किए गए। क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें 5000 फीट की ऊंचाई पर 8 राउंड फ्लेयर का इस्तेमाल हुआ। क्लाउड सीडिंग 46 किलोमीटर लंबाई और 6 किलोमीटर चौड़ाई इसका दायरा रहा, जहां यह विमान को उड़ाकर केमिकल छिड़का गया। 24 अक्टूबर को भी आईआईटी कानपुर की टीम ने ट्रायल किया था। अब आपको बताऊं ये जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होता है, इसके जरिए कैसे बारिश होती है। ये देखिए जरा आपके लिए एक मॉडल। ये ऊपर विमान उड़ रहा है, ये विमान बौछार करते हुए आसमान से जाएगा। सबसे पहले हल्के बादलों में क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग बादलों में बारिश के बीच बोने जैसा प्रक्रिया है। फिर यह पता लगाया जाता है कि बादल किस दिन रहेंगे, यानी जिस दिन ये क्लाउड सीडिंग की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, उस दिन नमी होनी भी जरूरी है बादलों में। यह पता किया जाता है कि बादल अगर बादल है तो कितनी ऊंचाई पर बादल है। यह भी पता लगाया जाता है कि बादल में पानी की मात्रा कितनी है। फिर बीज के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल को एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों पर पहुंचाया जाता है और यह केमिकल बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं। जो नमी होगी उसे जमा देंगे और जब नमी जम जाएगी तो बर्फ के छोटे टुकड़े आपस में जमकर बर्फ का गोला बन जाएंगे। बर्फ के गोले की वजह से बादल भारी हो जाएगा और फिर बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल बारिश कह लीजिए, कृत्रिम बारिश कह लीजिए। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना जरूरी है। बादल बनाए नहीं जाते हैं बल्कि उनमें नमी बढ़ाई जाती है और सबसे ज्यादा कृत्रिम बारिश दुबई और चीन में कराई जाती है। और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक जरूरी खबर, बहुत सी गाड़ियां देश की राजधानी दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगी। कौन सी वो गाड़ियां आपको बताऊं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 कमर्शियल वाहनों की एंट्री होगी। BS6, BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर तक दिल्ली आने की छूट है, यानी जिनकी गाड़ी BS4 है और कमर्शियल है वो गाड़ी 31 अक्टूबर तक दिल्ली में घुस सकती है। 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली में एंटर नहीं होगी कमर्शियल गाड़ी। यह नियम सिर्फ दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर लागू होगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 कमर्शियल वाहनों को छूट होगी। निजी गाड़ियों को भी इस प्रतिबंध में छूट होगी। सभी चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग के निर्देश दिए गए। BS6 गाड़ियों का निर्माण वो है जो 1 अप्रैल 2020 के बाद, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच की जो गाड़ियां हैं 2020 की तक, वो BS4 गाड़ियां हैं। यानी आपने अगर 2020 तक गाड़ी खरीदी है, मार्च 2020, तो आपकी BS4 गाड़ी है। कमर्शियल है तो दिल्ली में एंटर नहीं होगी। नॉन कमर्शियल BS4 डीजल गाड़ियों के लिए खास निर्देश है। BS4 डीजल गाड़ियों के लिए दिल्ली में एंट्री पर 1 साल की छूट मिलेगी। 31 अक्टूबर 2026 तक BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली में आ सकती हैं।